टॉपिक है आपका एक्सपोनेंट्स। क्या है? एक्सपोनेंट्स। ये आपको हर क्लास में काम देगा। ऐसा नहीं है कि एक्सपोनेंट्स जो है सिर्फ और सिर्फ आप क्लास 7th में पढ़े हो, 8th में पढ़े हो उतना ही काम देगा, ऐसा कुछ नहीं। हर क्लास में आपको एक्सपोनेंट्स जो है काम देगा। एक्सपोनेंट्स का बहुत सारा फॉर्मूला आप जो है क्लास 7th में भी पढ़ें, 8th में भी पढ़ेंगे, 9th 10th में भी अप्लाई होगा, आगे पढ़ेंगे, जहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ इसकी ज़रूरत पड़े। आपको याद होगा फॉर्मूला, याद कीजिए, x पर पावर m इंटू x पर पावर n इज इक्वल टू x पर पावर m प्लस n। ध्यान दे रहे हैं? क्या फॉर्मूला? x पर पावर m इंटू x पर पावर n इज इक्वल टू x पर पावर m प्लस n। क्लियर है? जैसे कोई भी आप टर्म लेते हैं इसमें से इस फॉर्मूला बेस्ड पे आप इजीली बना सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है 5 पर पावर 7, क्लियर है, इनटू 5 पर पावर 3 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यही फार्मूला कहता है कि x पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n इज इक्वल टू एक्स पर पावर m प्लस n। इसका सीधा मतलब है कि अगर बेस सेम हो, ध्यान दे रहे हो, बेस क्या है? सेम है, तो उसका ऊपर वाला पावर जो है ये ऐड हो जाता है। पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? तो ध्यान दीजिए यहाँ भी बेस क्या है? सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर, ऊपर वाला ऐड कर देंगे हम, क्या हो जाएगा? 7 प्लस 3। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? और ये हमारा हो जाएगा 5 पर पावर 10। यही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? कहीं कोई डाउट नहीं है? अब इस तरह का दूसरा फॉर्मूला भी है। अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यानी या कहीं भी x पर पावर m डिवाइडेड बाय x पर पावर, यहाँ पे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ पे टर्म जो है वो क्या है? डिवाइड है, यानी x पर पावर m डिवाइडेड बाय x पर पावर n इज इक्वल टू x पर पावर m माइनस n। क्या हो जाएगा? x पर पावर m माइनस n। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन क्या है? यहाँ पे जो TNC है वहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि m इज ग्रेटर देन n, यानी m जो होगा वो बड़ा होगा किससे? n से। ये कहानी क्लियर है? फॉर्मूला ये तभी अप्लाई करेंगे जब m यानी पावर में m जो है ये ग्रेटर होना चाहिए किससे? n से। तब हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? x पर पावर m डिवाइडेड बाय x पर पावर n इज इक्वल टू x पर पावर m माइनस n। जैसे हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 5 पर पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 पर पावर 3। अब ध्यान दीजिए बेस तो सेम है और ऊपर पे ये m जो है ये बड़ा है किससे? n से। क्लियर है? यहाँ पे दिख रहा, यानी ये जो पावर है ये ग्रेटर है, बिगर है कंपेरिजन टू दिस, यानी n से। तो फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए 5 पर पावर 7 माइनस 3। क्लियर है? माइनस कर रहे हैं ना? अब ये हो जाएगा 5 पर पावर 4। कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई डाउट नहीं? अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आता है कि मान लीजिए कि सर आप बोले यहाँ पे कि जो ये टर्म है कि अगर ये m बड़ा है तो ये इस्तेमाल करेंगे, अगर ये रिवर्स हो गया यानी n बड़ा हो गया और m क्या हो गया? छोटा हो गया, तो क्या करें? सिंपल है यहाँ पे। तब क्या करेंगे हम? तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल x पर पावर m डिवाइडेड बाय x पर पावर n, और यहाँ पे जो है तब फॉर्मूला होता है 1 बाय x पर पावर n माइनस m, 1 बाय x पर पावर n माइनस m। क्या फॉर्मूला हो जाएगा?
1 बाई एक्स पर पावर n माइनस m। कब? ये तब होगा जब, बहादुर ध्यान रखिएगा, ये कब होगा? n बड़ा हो जाएगा m से। यहां पे क्या हो गया, ध्यान दीजिए, n बड़ा है किससे? m से। क्लियर है यहां? और यहां पे क्या था? m बड़ा है किससे? n से। कहानी क्लियर है? अब क्वेश्चन को मान लीजिए, इसी क्वेश्चन को हम मूव कर देते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 पर पावर 7। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे नोटिस कीजिए, तो ये हो गया m और ये हो गया n। बड़ा कौन है? n, यानी यहाँ पे n बड़ा हो गया किससे? m से। क्लियर है? तब फॉर्मूला हम कौन सा इस्तेमाल करने के लिए कहे? x पर पावर m डिवाइडेड बाय x पर पावर n इज इक्वल टू 1 बाय x पर पावर n माइनस m। तो हम क्या करेंगे, ये 1 लिखेंगे और x पर पावर n माइनस m है ना, तो यहाँ पे x पर पावर n क्या है? 5 पर पावर 7, तो 5 पर पावर 7 यानी पहले n लिखे, माइनस m यानी ये क्या हो गया? 3। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 का 1, 5 ऐसी है, 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब कोई कहोगे कि सर मान लीजिए कि हम इस फॉर्मूला पे नहीं आए, इस फॉर्मूला पे हम नहीं आए और उसी फॉर्मूला पे बना दिए, तो क्या सर गलत हो जाएगा? तो जवाब मिला जुला है, हाँ भी ना भी। बात समझ में आ रही है? यानी हाँ भी और ना भी। तो कहोगे कि सर मान लीजिए कि हम इस फॉर्मूला पे नहीं बनाएं और इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे, तो फिर कैसे बनाएंगे? तो वहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा। जैसे देखिए, हम यहाँ पे आपको अप्लाई करके बताते हैं। क्वेश्चन आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए, छोटा सा है, हम लिख देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर दिए थे? 5 पर पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 पर पावर 7। क्लियर है? और इसी फॉर्मूला पे बनाते हैं, यानी हम बड़ा छोटा का झंझट भूल जाते हैं, ये दिमाग से हटा देते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, तब हम इसको डील करते हैं तो कैसे बनेगा। राइट? क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो देखिए यहाँ, तब हमारा तो यही फंडा रहेगा ना, x पर पावर m माइनस n। सिंपल, यानी x पर पावर m डिवाइडेड बाय x पर पावर n इज इक्वल टू x पर पावर m माइनस n। सिंपल रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 माइनस 7। कोई कंफ्यूजन? तब ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 पर पावर माइनस 4। यहाँ पे देखो 1 बाई 5 पर 4 आया और यहाँ क्या आ गया? 5 पर पावर माइनस 4। आंसर थोड़ा फर्क आ रहा, दरअसल ये फर्क नहीं है। तब जाके दूसरा एक एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता, वो क्या है? जैसे एक फॉर्मूला होता है x पर पावर माइनस m या a b c d कुछ भी, मान लो कुछ भी, तो x पर पावर माइनस m है या माइनस n है या माइनस a है, माइनस b है, या कोई भी वैल्यू आया है। मान लीजिए यहाँ x पर पावर हम a लिख दिए, यानी कुछ भी लिख दिए, तो ये माइनस हटाने के लिए, ये माइनस हटाने के लिए हम ऊपर में 1 लिखते हैं और फिर ये माइनस हटा देने के लिए अब क्या बचा? x और पर पावर जो रहेगा वो लिख देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका मतलब अभी ध्यान दो, क्या आया है? 5 पर पावर माइनस 4, तो अब वो माइनस हटाने के लिए 1 लिख दिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? और ये 5 पर जो भी पावर रहेगा वो पावर लिख दिए 5 पर पावर 4। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो ये बना सकते हैं या ये बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी टर्म हम आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर हमको लिखना पड़ेगा यूजिंग फॉर्मूला x पर पावर, क्या हो जाएगा? x पर पावर क्या हो जाएगा? माइनस a इज इक्वल टू 1 बाय एक्स पर पावर
ए। आप कुछ भी लिखे, ए लिखे, बी लिखे, वो फर्क नहीं पड़ता, वो कोई बड़ी चीज नहीं। तो यहाँ पे 3 टर्म सीखे हम। पहला x पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n इज इक्वल टू एक्स पर पावर m प्लस, वेरी गुड, कोई दिक्कत। दूसरा क्या सीखे, x पर पावर m डिवाइडेड बाय x पर पावर n इज इक्वल टू एक्स पर पावर m माइनस n, कब, जब m बड़ा हो n से। क्लियर है, ये रियल फॉर्मूला हो गया। और x पर पावर m डिवाइडेड बाय x पर पावर n इज इक्वल टू 1 बाय x पर पावर n माइनस m, कब, जब n बड़ा हो किससे, m से। एग्जाम्पल भी क्लियर है, तो फॉर्मूला सहित एग्जाम्पल लिखिए फास्ट। कोई भी जो टर्म है आपको दे दिया गया कि a बाई बी, कोई भी लिखा हुआ है a बाई बी इंटू सी बाई डी, दो अलग, यहाँ पे 4 अलग अलग टर्म है, ध्यान दे रहे हो, a बाई बी इंटू सी बाई डी। और ये पूरे पे पावर कुछ भी दिया हुआ है, x y z m n कुछ भी दिया हुआ। मान लो ये पूरे के पावर में m दिया हुआ, m मतलब कोई भी इंटीजर्स, यानी m n कुछ भी लिखा हुआ, तो a बाई बी इंटू सी बाई डी पर पावर m है। ऐसे कंडीशन में जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब ये a बाई बी पर भी पावर m है और c बाई डी पर भी पावर m है। यानी हम इसको लिख सकते हैं a बाई बी पर पावर m इंटू सी बाई डी पर पावर m। ये कहानी समझ में आई या नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, कोई डाउट नहीं। हम ये दोनों कंडीशन यानी a बाई बी पर पावर m इंटू सी बाई डी पर पावर m, जैसे कोई भी नंबर अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ 5/7 इंटू यहाँ 9/11, अलग अलग टर्म है, ध्यान दीजिए, a बाई बी इंटू सी बाई डी, और ये पूरे पे पावर अगर यहाँ 3 लिखा हुआ। क्लियर है, तो हम इसको लिख सकते हैं यानी 5/7 पर पावर 3। क्लियर है, यहाँ पे 5/7 पर पावर 3 और इंटू 9/11 पर पावर 3। कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन, इजीली बना सकते हैं। अब एक टर्म और भी है जो यहाँ पे जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि क्वेश्चन दिया हुआ है x बाई वाई, एक्स बाई वाई, क्लियर है, पर पावर माइनस m, यानी ऊपर में पावर जो है ये माइनस में, ऊपर में पावर क्या है, माइनस में। तब हम कैसे इसको डील करें, तो इस माइनस को हटाने का एक सिंपल तरीका है कि हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी y ऊपर चला जाएगा, x को नीचे, यानी हम क्या किए, रेसिप्रोकल कर देंगे, माइनस अब हट गया, जो भी पावर है वो पावर लिख दें। समझ में आया, सिंपल ट्रिक। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल देखते हैं, 5/7 है और ऊपर मान लो -3। अब ये माइनस हमको हटाना, क्योंकि माइनस में हम कैसे पावर काउंट करेंगे, परेशानी होगी। माइनस हमको क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/5 पर पावर 3। कोई दिक्कत, 7/5 पर पावर 3, कोई डाउट, इजीली कर सकते हैं। अब एक और भी टर्म्स है यहाँ पे, सो समझ। एक फॉर्मूला होता है x पर पावर 0 इज इक्वल टू 1, x पर पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर है, x पर पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब ये चाहे x बाई वाई पर भी पावर 0 हो, तब पर भी वैल्यू 1, यानी कोई भी टर्म में हो पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 ही होगा, चाहे ये कितना भी बड़ा अमाउंट क्यों ना हो। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है?
चाहे अमाउंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए कि 9835555519 इतना बड़ा अमाउंट है, मेरे अकाउंट में हो तो मज़ा आ जाता है ना, और इस पे पावर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। क्लियर है, सिंपल सी बात है। देखो मेरे अकलौते आदमी के पास है ये अमाउंट। क्लियर है यहाँ तक? अरे ना देखो ठेठ भाषा में बताएं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। और बाबू ये अमाउंट आया, ऑनेस्टी से आया तो छापा नहीं पड़ेगा, डिज ऑनेस्टी से आया तो छोड़ा नहीं जाएगा, पेपर में छपेगा। सच बात है कि नहीं? तो ऑनेस्टी से आना चाहिए। तो ये समझ लीजिए कोई भी नंबर है उसके पावर अगर वैल्यू क्या है 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई भी चीज़ है हम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो 9999999999 कुछ भी लिख दिए, इसका पावर 0, ये पूरे का वैल्यू क्लियर हो गया, यानी वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ पे कई टर्म, ध्यान दीजिए यहाँ पे भी आप 3 टर्म सीखे। पहला टर्म क्या सीखे कि a/b इंटू c/d, और ये पूरे के पावर अगर m है इसका मतलब a/b का भी पावर m है और c/d का भी पावर m है। क्लियर है? और उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको कन्विंस किए, समझाने की कोशिश की और समझ भी गए आपसे। दूसरा x/y पर पावर -m है। कोई भी टर्म अगर निगेटिव में है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस को रिमूव करने के लिए इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, यानी y ऊपर चला गया x नीचे और माइनस रिमूव हो गया, यानी x/y पर पावर -m को हम लिख सकते हैं y/x पर पावर m, जिसको हम एग्जाम्पल सहित यहाँ पे कन्विंस कर दिए। कोई कन्फ्यूजन? उसके बाद एक टर्म यहाँ पे सीखे कि x पर पावर 0 यानी वैल्यू 1, या फ्रैक्शन में हो कैसे भी हो x/y पर पावर 0 यानी वैल्यू 1, कोई भी नंबर हो उसके पावर 0 यानी वैल्यू 1। कोई कन्फ्यूजन इसमें किसी भी तरीके का? किसी भी स्टूडेंट्स, गर्ल्स बॉयज, किसी में कोई डाउट नहीं? चलिए इसको लिख लीजिए।